जब महात्मा सत्संग हॉल में काफ़ी समय से दिखाई नहीं दिए और ऐसा लगने लगा दास को कि महात्मा ने सत्संग में आना ही बंद कर दिया, कभी दर्शन नहीं होते। काफ़ी प्राचीन महात्मा, काफ़ी समय से लगे हुए महात्मा, अचानक क्यों इन महात्मा ने सत्संग को छोड़ दिया? आखिर मन में ऐसे कौन से विचार, ऐसे कौन से विकार आ गए? और संत महात्मा उदास के मन में भी ऐसी भावना आई, आखिर इतने प्राचीन महात्मा बड़े बड़े अच्छे प्रवचन करते थे, बड़ी शिक्षाएं भी देते थे और बड़ा प्रेम भाव भी था। तो इस पे मनन करना चाहिए, जानना चाहिए कि आखिर महात्मा जी, ये जो सोमपाल जी हैं, आ क्यों नहीं रहे? और संत महात्माओं, दास सत्संग करके जा रहा था, रास्ते में देखा एक बंजरिया के समीप एक छोटा सा होटल यादव जी का। तो देखा कुछ महात्मा वहाँ चाय पी रहे हैं और जिसमें वो महात्मा भी थे जो कि काफ़ी समय से सत्संग में उनके दर्शन ही नहीं हो रहे थे। दास को लगा कि यहाँ जिज्ञासा पूरी हो सकती है, यहाँ कुछ जानकारी मिल सकती है, आखिर मालूमात करना चाहिए, आखिर क्यों महात्मा जी ने सत्संग में आना बंद कर दिया। तो आओ संत महात्माओं, इधर तो सद्गुरु ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर दी, जो सत्य का दरबार खुल गया। जानते हैं, आपसे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में है ही नहीं, क्योंकि जिधर देखोगे आप भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। रेलवे स्टेशन पर चले जाओ तो भीड़ है, अस्पताल में चले जाओ तो भीड़ है, यानी जहाँ भी आप जाओगे इतनी भीड़ है, इतनी पब्लिक है, इतनी प्रजा है कि आप तो गुम ही हो जाओगे। लेकिन सद्गुरु ने उस भीड़ में से आपको ही क्यों चुना? और यदि चुन लिया तो आप उस रास्ते से क्यों भटक रहे हो? आओ संत महात्माओं, तो आज का विचार, एक महात्मा नहीं कई सारे महात्मा दास की नज़र में ऐसे आए जो काफ़ी समय पहले से आते हैं और अब वो बिल्कुल गायब से हो गए, दिखाई नहीं देते। लेकिन आज ये महात्मा सोमपाल जी के दर्शन हुए और जाकर के दास ने धन्य इंकार किया, सभी ने धन्य इंकार लिया। आओ संत महात्मा, जैसे ही दास चरण छूने के लिए चला, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, रहने दीजिए महात्मा जी, रहने दीजिए, मैं चरण नहीं छुपाता। दास ने मन में सोचा, ये वही सोमपाल जी हैं जो झुकने से पहले झुक जाते थे। आओ संत महात्माओं, आखिर इन्हें क्या हो गया कि चरण छूने नहीं दे रहे हैं? ये ना छुए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे सतगुरु ने कहा झुक कर के मान सम्मान बढ़ाना है, अपने अहंकार को मिटाना है। दास ने बातचीत रखी, महापुरुषों आप जी सत्संग में क्यों नहीं आ रहे? काफ़ी समय हो गया सत्संग में आपको देखे हुए, ऐसी क्या किसी महात्मा से गलती हुई या हमसे ऐसी कोई गलती हुई, कोई अपशब्द आपको लगा? यदि कोई बातचीत हो तो आप बता दीजिए। वो मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं जी ना महात्मा जी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दास ने कहीं और जाना शुरू कर दिया है, कहीं और। ऐसा क्यों किया आपने? कहीं और क्यों जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि क्यों सागर को छोड़ करके नदी को टटोलना चाहते हैं? कह रहे जी मैं एक बार राजस्थान क्षेत्र में गया और मैं ऐसे ऐसे वहाँ पे देखा, तो वहाँ पे तो जो मांगते हो वो मिल जाता है उन महात्मा जी के पास। वो तो तंत्र मंत्र देते हैं, रिद्धि सिद्धि करने के लिए देते हैं, तो वास्तव में धन संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, जो चाहते हो मिल जाता है। आओ संत महात्माओं, तो दास ने कहा कि महात्मा जी आप रिद्धि सिद्धि के लिए ही आपने सद्गुरु के चरणों में आए थे, आप इस धन दौलत के लिए ही आए थे, आप तंत्र मंत्र विद्या के लिए ही आए थे, जो कि आपको वहाँ तंत्र मंत्र विद्या सिखाई जाती है। कहते ना ना जी महात्मा जी ऐसी बात नहीं है। तो आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं जी मैंने तंत्र मंत्र से बहुत सारे मुझसे क्रियाकलाप आ गए, 7वां चक्र जगाना आ गया, बहुत ऊर्जा का स्रोत आ गया और धन संपत्ति। आओ संत महात्माओं, जहाँ बात आई धन संपत्ति, तो जब सतगुरु ने हमें पहला प्रण दिया तो पहले प्रण में ही तन मन धन निरंकार का है।
और कहा जिसकी वस्तु उसकी समझो, काम नहीं तकरार का है, कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निंकार का है। आखिर हम इतनी संपत्ति किसी के लिए इकट्ठे करना चाहते हैं? क्या हम सदगुरु हमने बनाया तो हमने क्या धन संपदा के लिए ही बनाया? क्या सबसे बड़ी दौलत क्या धन संपत्ति है? यदि धन संपत्ति सबसे बड़ी दौलत होती तो सिकंदर बादशाह से ज़्यादा धनी दौलत इंसान नहीं था। सब कुछ था सिकंदर बादशाह के पास, लेकिन अंत समय अपने दोनों हाथ कफन से बाहर क्यों निकलवा दिए? जब धनी संपदा से चाहत मिट जाती, जब धन संपदा से यानी मुक्ति मिल जाती, तो दोनों हाथ सिकंदर बादशाह ने आज बाहर निकलवा दिए, क्योंकि मंत्रियों ने इनकार कर दिया। हजूर कफन में जेब नहीं होती, वहाँ कोई संपदा नहीं जाती, इसलिए आपके साथ भी हीरे जवाहरात नहीं जाएंगे। तो कह रहे पूरी उम्र बिता दी, बेवजह बिता दी, इबादत की ही नहीं, परमात्मा की जानकारी हासिल की ही नहीं। तो आओ संत महात्माओं, संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बड़े कोटिन यज्ञ समान। कह रहे संतों के मिलन को एक एक पग करोड़ों यज्ञों के समान बताया। और उधर महात्मा जी कह रहे यज्ञ कराया जाता है तो बहुत चेतनता आती है, यज्ञ कराया जाता है तो बड़ा आनंद आता है, यज्ञ कराया जाता है तो धन दौलत आती है। इधर कह रहे संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। कह रहे अभिमान त्याग दो, रिद्धि सिद्धि से बस में नहीं आ सकता, ना कर्मों की जकड़े तार, न जाति न धर्म, न किसी दीवार से, न विद्वान के बस में, न धनवान के बस में, न किसी प्रकांड पंडित के बस में, भगत के बस में है भगवान। आओ संत महात्मा, हमारे भाव ऐसे होने चाहिए, क्योंकि सतगुरु के चरणों में जिसने अपने भाव को अर्पण कर दिया, अपने आप को समर्पण कर दिया, वास्तव में निरंकार का आनंद, निरंकार का मजा वही ले सकता है। सबसे बड़ी दौलत है गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। कह रहे सारे के सारे धन धूल के समान हो जाते हैं, लेकिन संतुष्टि जीवन में नहीं आई तो कुछ नहीं आया। तेरे ये महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अरे अकड़ के से बात के प्यारे, ये तो झूठा फसाना है। सजनवा झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। इंसान तेरा जन्म हुआ तो तेरी मौत भी होनी लाजिम सत्य है, तो तू कहाँ से आया, कहाँ जाना है, ये जो जानकारी देते हैं ये समय के सदगुरु देते हैं। और यदि सदगुरु के चरणों में आन करके तूने मायावी दौलतें मांगता रहा तो ये तो तेरे साथ जाने वाली नहीं। तेरे साथ जाएगा तो ये निरंकार का ज्ञान जाएगा, ये तेरी भक्ति जाएगी, ये जो तूने परहित किया है, ये जो तूने धर्म कमाया, ये तेरे साथ जाएगा। तो आओ संत महात्माओं, जिसकी वस्तु उसकी समझो, काम नहीं तकरार का है, कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निंकार का है। तो दास आज गुजारिश करेगा, आपको जो जो महात्मा ना दिखाई देते हो, सत्संग में ना आते हो, कारण पूछिए, क्या पता वो आपके यानी एग्री हो जाएं, क्या पता वो आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाएं। और यदि कोई गमगीन महात्मा तो उनकी मदद भी किया करिए, आपके 10, 20, 50 रुपये से उनका भला हो सकता है। क्या पता कोई किराए की वजह से नहीं आ रहा, किस कारण से नहीं आ रहा, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आपको दातार ने इतना दिया है। तो आओ संत महात्माओं, भला कर हो भला होगा, बुरा कर हो बुरा होगा, नेकी और बदी का बंदे यहाँ फैसला होगा। यहाँ सतगुरु का दरबार है, जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा। सच्चा है दरबार साहिब का, जो बीजे सुखाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।